और चलिए अब आगे आपको दिखाती हैं चुनावी चाय। नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और मैं आज पहुंचा हूं आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर और यहां पर क्षेत्र की जनता से हम बातचीत करेंगे चुनावी चाय के साथ और चर्चा करेंगे चुनावी माहौल पर कि क्षेत्र की जनता क्या कुछ सोचती है। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर देते हैं। चाय की चुस्कियाँ लेते रहिए और ये बताइए कि इस समय माहौल क्या चल रहा है क्षेत्र में। माहौल बढ़िया चल रहा है साहब। सरकार से तो कोई परेशानी इतना है, सरकार बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी योगी दोनों न की सरकार बढ़िया चल रही है। दो इंजन की सरकार है, बढ़िया काम कर रही है। किसान का आज कर रही है, नलकूप न के बिल माफ़ कर दें, कछु बिजली क्यों कर रही है, कछु लोन न क्यों कर रही है। सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव आने वाले हैं इस समय माहौल जो है बीजेपी का है, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो है 4 से 5 नहीं होने देंगे जिनको गलत टिकट दे दिए बिना सर्वे किए। अच्छा, तो मैं तो माननीय योगी मोदी से यही कहना चाहता हूं कि जो जिसकी छवि खराब है उसको बदल के अब भी समय है किसी दूसरे को दे दिया जाए। लेकिन योगी जी ने, मोदी जी ने देश की बहुत तरक्की की है, बहुत ऊंचा पहुंचाया है, विदेशों में नाम किया है। बाबूजी एक बात बताइए, फतेहपुर सीकरी के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि ये लोकसभा सीट कैसी है, किस तरीके का माहौल है, क्योंकि जाट माहौल मैंने सुना कि बहुत ज़्यादा माहौल। इस समय पर हमारे माननीय प्रधान जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में है। भाजपा पार्टी जो काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है, देश को ऊपर उठा रही है और उठाते चले जाएंगे। परंतु हमारे लोकसभा 19वीं लोकसभा फतेहपुर सीकरी के अंदर जो प्रतिनिधि है वो ठीक तरह से चुना हुआ होना चाहिए, जिससे जनता का। आप ये कहना चाह रहे हो कि योगी मोदी तो ठीक है, सरकार अच्छा काम कर रही है, जो आपके प्रतिनिधि जो उससे पहले सांसद थे उन्हीं को दोबारा टिकट दे दी गई अब एक बार फिर से। क्या इस बार मन बनाया? ये नहीं है साहब, इसमें मतलब ऐसा है कि रिपीट खाना पड़ेगा। हाँ, विपक्ष में वोट चला जाएगा और चाहती है भारतीय जनता पार्टी को जनता, परंतु ये तुम्हारा जो चयनित किया है तुम्हारा ये गलत किया है। सरकार ने इससे पहले या भाजपा ने किसानों के लिए आपको लगता है कि लगातार कुछ काम नहीं, इतना काम नहीं किया जो मोदी जी ने किया। इतना काम कोई सरकार ने नहीं किया जो मोदी योगी जी कर रहे हैं किसानों के लिए। इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया और देश को उठा रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं, पूरा विकास करा रहे हैं। लेकिन जो प्रतिनिधि आते हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं। सभी को बार आपने मन लोगों ने मुझे लग रहा है कि बता दिया कि प्रतिनिधि या तो बदलो या जो विकास कराएगा उसको जाएगा तो विपक्ष में वोट जाएगा, फिर विपक्ष में जाएगा। अच्छा, गठबंधन से कितना खुश है आप? गठबंधन से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो महागठबंधन कांग्रेस आगे हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश। अरे जन जी तो अपने भाजपा में चले गए। भाजपा में तो चले गए, हम भाजपा की ही वोट देना चाहते हैं। मैं उस गठबंधन की बात कर रहा हूँ, सपा और कांग्रेस वाली, उसकी बता रहा हूँ। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, क्या आप बताइए भाई साहब, ये राहुल गांधी जी लगातार जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश में और लोगों को जागरूक करने की भाजपा की कथनियों करनी मंत्र है, क्या आप सहमत हैं उनसे? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। वो कितना भी दिखावा कर लें, कोरा दिखावा है उनका। और मैं समझता हूँ कि जो बात कहनी चाहिए उसको कहने का ढंग भी उनका बहुत ही गलत है। थोड़ा नाखुश है आप लोगों से? हाँ, बहुत नाखुश है। इसलिए प्रत्याशी बदला जाए, हमारी ये मांग है। अन्यथा जनता में इतना रोष है कि इसको चुनाव हारना पड़ेगा वर्तमान। बिल्कुल। चलिए बाबूजी, आपसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि इस समय माहौल जो है, महंगाई का कुछ असर पड़ेगा? अब जैसा महंगाई का असर है, यूरिया का कट्टा 50 किलो का मिलता था, पहले 45 किलो कर दिए हैं, रेट बढ़ गई है। ये किसानों के साथ क्या चाहते हैं सरकार से? किसानों के लिए हित में काम नहीं कर रही है, किसान विरोधी सरकार है। तो इस बार मन क्या बनाया फिर आपने? हम विपक्ष में वोट देंगे। बिल्कुल, देखिए सबके अलग अलग मत हैं और बिल्कुल वो जानना भी जरूरी है कि वो उनका कहना है कि गठबंधन में। तो आप क्या सोचते हैं कि योगी मोदी के चेहरे पे, इंदुत पे, अभी रामलला मंदिर का निर्माण हुआ, एकजुट होकर पूरा देश दिखाई दिया इंदुत की एक तरफ, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे? ये किसानों की बातें हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं किया वो सब? देखो, हम हैं किसान और किसान के हित में कोई काम नहीं करेंगे तो हम वोट काहे को देंगे? जो किसान के हित में काम करेगी सरकार उसके हित में वो वोट देंगे। बताइए। हाँ जी, 2 आखिरी लाइन बताइए कि सभी से साची लगातार चर्चा हो रही है
इस बार क्या फतेहपुर सीकरी की जनता ने मन बनाया? फतेहपुर सीकरी की जनता ने मन बनाया है तो फतेहपुर सीकरी बीजेपी की, पर प्रत्याशी हैं जो उन्होंने गलत चुने हैं। पिछली बार उनको दबा के ही वोट दिया था हमने, पर अब उन्होंने थोड़ा गलत चुनी है। वैसे बीजेपी से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, बीजेपी आज भी कैंडिडेट चेंज कर दे, हम बीजेपी के ही हैं और बीजेपी के ही रहेंगे हमारा। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे इस चुनावी चाय पे, और हमने जानने की कोशिश की फतेहपुर सीकरी की जनता से कि उनका मन क्या है, आखिर 2024 के लिए उनकी सोच क्या है। तो लगातार उनका ये कहना है, और सभी लोगों से बातचीत की हमने, बुजुर्ग किसानों से भी बातचीत की, युवाओं से बातचीत की, उनका कहना है कि सरकार भले ही अच्छा काम कर रही है, मोदी योगी की सरकार अच्छा काम कर रही है, विकास के रास्ते पर है और वो पसंद भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी का चेहरा है वो उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती है। पिछली बार भी वो जीते थे और उसके बाद कई बार उनसे कहा कि वो क्षेत्र में आए या उनकी समस्या को सुने, लेकिन जनता परेशान हुई, उनकी शिकायतें नहीं सुनी गई, और यही वजह है कि जनता ने एक बार फिर से चुनाव से पहले मन बनाया है कि या तो प्रत्याशी बदलो या फिर जो क्षेत्र में विकास कराएगा उसको वोट दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा फतेहपुर सीकरी से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।